मौलाना गफूर हैदरी साहब को भी ना ऑडियो में जो है एक पूरी धमकी दी है। अगर कायदे मिल्लत इस्लामिया के खिलाफ बिला वजह प्रोपेगेंडा बंद न हुआ तो JHQ के सामने धरना देंगे। अब वही 9 मई को जो है रिपीट करने की कोशिश जो है वो जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान कर रही है। अब जिसका जो मूड होता है वो पाक फौज को निशाना बनाता है। भाई ये पाक फौज है तो हम सुकून की नींद सोते हैं। मेरी कोशिश थी कि इस मामले पे आपसे बात ना करूं, लेकिन अब बात कुछ जो है एक स्टेप आगे बढ़ चुकी है और ये वही वाली बात हो रही है जो बात जो है हमने देखी कि 9 मई के दौरान हुई। अब वही 9 मई को जो है रिपीट करने की कोशिश जो है वो जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान कर रही है। हाँ जी, क्योंकि मेरी मौलाना फजल रहमान साहब जो कायदे मिलत हैं, बहुत ही जय्यद उलमा हैं, बहुत ही बड़े पाए के सियासतदान हैं, बहुत ही उनका मजहबी लेवल्स पे ना एक बड़ा रुतबा है और बहुत ही दिल से इज्जत है, क्योंकि कभी भी मौलाना फजल रहमान साहब ने ऐसी कंट्रोवर्सी कभी भी नहीं की और अगर कहीं हुई भी है तो सबसे पहले मौलाना फजल रहमान साहब जाते हैं, पहुंचते हैं, अफवाम तफसीम से, मुफाहमत से जाके बात करवाते हैं। इवन जब भी पाकिस्तान को जरूरत पड़ी तो मौलाना फजल रहमान साहब ने अपना किरदार अदा किया। लेकिन अब रिसेंटली हालिया जो बयान आया तो पहले समझा कि उसमें कोई मसला हुआ है, कोई गलत इंटरप्रिटेशन हुई है, कोई गलत बात हुई है, तो शायद वो मौलाना साहब खुद ही क्लियर करेंगे और अगले कुछ दिनों में क्लैरिटी आ जाएगी। लेकिन वो शहीदों के बयान पे क्लैरिटी तो नहीं आई, लेकिन एक मुबैना ऑडियो आई है जो जमीयत उलमा इस्लाम के जो सेक्रेटरी जनरल हैं मौलाना गफूर हैदरी साहब, बड़े जय्यद के पाए के जो है वो सियासतदान है, पाकिस्तान की सेनेट के डिप्टी चेयरमैन सेनेट भी रहे हैं और बहुत ही जो है मारूफ आलमे दीन भी हैं, बहुत ही उनकी जो है दीनी मामलात पे जो है तमाम बड़ी जो है ग्रिप है। आज उन्होंने जो है एक उसी मुबीना ऑडियो में जो है एक पूरी एक धमकी दी है। वो धमकी क्या दी है ये जरा आप मुलाजा भी फरमाएं, ये ऑडियो भी आप सुन लें ताकि उसके बाद में आपसे मजीद बात करूं। अगर कायदे मिल्लत इस्लामिया के खिलाफ बिला वजह प्रोपेगेंडा बंद न हुआ तो JHQ के सामने धरना देंगे। जी हाँ, तो ये आपने मौलाना गफूर हैदरी साहब का बयान सुना जहां पे मौलाना के खिलाफ उन्होंने कहा है कि अगर मुहिम बंद नहीं की गई तो JHQ के सामने एहतजाज होगा। हाँ जी, ये JHQ के सामने जो एहतजाज होने की धमकी दी है ये मौलाना गफूर हैदरी साहब ने दी है और यही धमकी माजी में बानी PTI ने दी थी, इमरान खान ने दी थी और पूरे मुल्क में 9 मई करवाई थी। और शहीदों के, आपको याद होगा कि कर्नल शेर खान जो है इंटरचेंज पे वहां शहीदों के जो है वो मुजस्मों को जो है उनकी बेहुरमती की गई थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से। तब जो मौलाना ने जो अपनी स्पीच में कसूर में की वो शहीदों के ऊपर कहा कि ये तो तनख्वाह लेते हैं, ये तनख्वाह की वजह से जो है इनको जो है ये शहीद होते हैं। तो मैं कुछ जो है ना निशाने हैदर जो है शहीद तो बेपनाह है, तो ये तो शहीदों की कौम है, पूरी जो है जान कुर्बान जो है, हम जो है मुसलमान है, हमारा पुख्ता ईमान है, शहादत जो है वो जन्नत के आला रुतबे के लिए होती है। लेकिन मौलाना साहब का जो बयान आया है पैसे लेते हैं, टैक्स के पैसे लेते हैं और ये शहीद होना इनकी ड्यूटी है। तौबा नऊज़ कल आप किसी के घर पे जाएंगे जिनके जो बच्चे शहीद होते हैं, सिपाही शहीद होते हैं, लेफ्टिनेंट कर्नल्स, छोटे मेजर्स जो होते हैं शहीद होते हैं, तो वो उनके घर जाके कहेंगे जी हाँ जी आपके बेटा तो है वो इसलिए शहीद हुआ है क्योंकि आपके घर पे वो तनख्वाह भेजता था, ये उसका काम था। नहीं जी, वो कौम का मुहाफिज है, वो जिंदा है। और ये मैं नहीं कहता, ये कुरान पाक कहता है। कुरान पाक में सूरह बकर, सूरह आल इमरान, दीगर कई आयतें हैं जो शहीदों का रुतबा बयान करती है। तो यहीं पे ही मैं आपको बताता चलूं कि पाकिस्तान में जितने शहीद हैं वो कौन है जिनको निशाने हैदर मिले हुए हैं। हाँ जी, कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद, ठीक है जी, वो कश्मीर की जंग लड़ते हुए 1948। मेजर मोहम्मद तुफैल शहीद पाकिस्तान के ईस्ट बॉर्डर पे। मेजर राजा अजीज भट्टी शहीद जिसने 1965 की जंग पाकिस्तान को जितवाई। पायलट ऑफिसर राशिद मिनाज शहीद, ठीक है जी। मेजर मोहम्मद अकरम शहीद, मेजर शब्बीर शरीफ शहीद, सवार मोहम्मद हुसैन शहीद, लांस नायक मोहम्मद महफूज शहीद, कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद कारगिल की जंग जिन्होंने बचाई थी, जी हाँ। हवलदार लालक जान शहीद, नायक सैफ अली जंजुआ शहीद और उसके अलावा सैकड़ों बच्चे हमारे सिपाही शहीद होते हैं। उनकी उम्रें कभी मौलाना साहब को पता है कितनी होती हैं? 20 साल, 21 साल, 22 साल, 25 साल, 35 साल। इस वक्त जो BLA के दहशतगर्द, TTP के दहशतगर्द जिस तरीके से पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर हमले कर रहे हैं, आया कि यहाँ पे मौलाना साहब को चाहिए था, आया कि यहाँ पे JUIF को चाहिए था कि वो इन शहीदों का रुतबा बढ़ाएं, हौसला दें, पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ शाना बशाना खड़े रहें। और ये जो रियासती जो इंडियन और अफगानिस्तान की ईमा पे जो है वो ये पाकिस्तान में दहशतगर्दी कर रहे हैं, उनके खिलाफ फतवा देना चाहिए था। मौलाना साहब को अफगानिस्तान तालिबान रजीम के खिलाफ फतवा देना चाहिए था। इंडिया की मोदी की हुकूमत की मजम्मत करनी चाहिए थी। नहीं जी, उन्होंने उल्टा शहीदों को अकाउंटेबल कर दिया और कहा कि जी शहीदों की। अब हैरत मुझे आज इस बात पे हुई क्योंकि मैं बात नहीं करना चाह रहा था 4-5 दिन से। मैंने कहा शायद मौलाना साहब
साहब की तरफ से एक क्लैरिटी आ जाएगी, क्लैरिफिकेशन आ जाएगी कि मेरे बयान को साक व सवाक से हटा के जो है वो पेश किया गया है। नहीं, लेकिन आज जो ये मुबैना ऑडियो मैंने आपको गफूर हैदरी साहब की सुनवाई, उसमें जो है वो कह रहे हैं जी हम जीएचक्यू पे हमला करेंगे और जीएचक्यू का घेराव करेंगे। तो ये वो है, इससे कबल जो है ये पीटीआई 9 मई का कारनामा सरंजाम दे चुकी है और नताइज भी आपके सामने है। और मजहब के नाम पर जो है सियासत अब फौज मुखालिफ सियासत बन चुकी है और मुफावत के लिए कौमी सालमियत पे जो है वो ये हमले जारी हैं। अब जिसका जो मूड होता है वो पाक फौज को निशाना बनाता है। भाई ये पाक फौज है तो हम सुकून की नींद सोते हैं, वरना तो आपके ऊपर नीचे से दाएं बाएं से हर तरफ से जो है आपके दुश्मन भरे हुए हैं। अफगानिस्तान के टेररिस्ट जो है दिन दिहाड़े वो अपने अफगानियों को नहीं छोड़े, वहां बच्चियों को स्कूल नहीं जाने देते, वहां जो है नौजवानों को रोजगार नहीं करने देते। आप उन दहशतगर्दों के रहमो करम पे जो है पूरा पाकिस्तान करेंगे कि वो आए पाकिस्तान में जो है आए दिन हमले करें और शहदियों को, क्योंकि आपने वॉर ऑन टेरर देखी थी। रोज हर जुम्मे को एक धमाका होता था, हर पीर को एक धमाका होता था, हर रोज लाशें उठती थी। ये पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस है जिसने ये पूरा जो है अमन कायम किया हुआ है, जिसकी वजह से ये आप सियासत कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये सब चीज कर रहे हैं। तो लिहाजा मेरी रिक्वेस्ट यही है कि पाक अफवाज के ऊपर जो ये हमले कर रहे हैं अपने सियासी एजेंडे के तहत, वो बंद होने चाहिए। और पीटीआई का अंजाम आप दे चुके हैं 9 मई का, अब जो है जेयूआईएफ अपना शौक पूरा कर ले तो ये है कि वो अपनी पॉपुलैरिटी गिराएगी, क्योंकि वो एक मजहबी व सियासी जमात है, तो उनको थोड़ा होश के नाखून लेने चाहिए। और आके कौमी धारे की सबसे बड़ी जमात है जेयूआईएफ, तो उनको अपना रोल अदा करना चाहिए। वहीं पे ही हम बात करते हैं, आगे चलते हैं कि एक कलदम अवामी एक्शन कमेटी है जिसने पूरे पाकिस्तान आजाद कश्मीर को जो है पूरा जो है मकबूजा बनाया हुआ है, उसका हाल बुरा किया हुआ है, मफलूज बनाया हुआ है, अरबों रुपए के नुकसान किए हुए हैं। तो वहीं पे बिलावल भुट्टो साहब जो है आजकल अपनी इलेक्शन मुहिम जो है जोर शोर से जारी है, और उस इलेक्शन मुहिम के दौरान जो है बिलावल भुट्टो साहब जो है बार बार एक नई कंट्रोवर्सी क्रिएट करवा रहे हैं, चीजें करवा रहे हैं। और वो भाई मैंने उस दिन भी कहा था बिलावल भुट्टो साहब आप वफाकी हुकूमत का हिस्सा हैं, आपके वालिद मोहतरम प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब सदर मुल्क पाकिस्तान है, चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी साहब आपके हैं, सिंध में आपकी हुकूमत है, पंजाब में बिलावल भुट्टो साहब आपकी पार्टी पीपल्स पार्टी का गवर्नर है, खैबर पख्तूनख्वा में आपकी पार्टी का खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर है, बलोचिस्तान का चीफ मिनिस्टर आपकी पार्टी का चीफ मिनिस्टर है, सिंध में आपकी हुकूमत पिछले 18 सालों से है, 2008 से है। उसके अलावा बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जिसका बजट जो है कोई 800 अरब के करीब है, वो आपके अंडर आता है। आप हुकूमत हैं, आप हुकूमत के टोटल बेनिफिशियरी हैं, और उसी कश्मीर में बैठ के आप हुकूमत करते हैं। तो मैं आपको याद दिलाता हुआ चलूं, आजाद जम्मू एंड कश्मीर में जो हुकूमत है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है। तो ये इनिशिएटिव आपको लेना है, ना कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस या पाकिस्तान की अफवाज को लेना है, ना तो शहबाज शरीफ को लेना है। आप आए, आप लीड करें, आप जो है वो कश्मीरियों को लीड करें। और जो कलदम तंजीम के जो दहशतगर्द हैं उनको दहशतगर्द कहें, वो दहशतगर्द हैं, उन्होंने कश्मीर को मफलूज किया हुआ है। हाँ, एक बात आज आपने की, ठीक है, उसमें जो है आपकी जो बॉडी लैंग्वेज थी, आपकी जो टोन थी, जो आपने कहा कि डिफेंस मिनिस्टर को लात मार के बाहर निकाल लें, जो उन्होंने बयान दिया था कि मैं रावला कोट वालों को कश्मीरी नहीं समझता, तो उस पे हमने भी कहा था कि आप किसी को जो है सिंगल आउट नहीं कर सकते, तो वो बात है, लेकिन अल्फाज का चुनाव आप बेहतर कर सकते थे। ख्वाजा आसिफ साहब की उम्र का ही लिहाज कर लेते कि उनकी उम्र जो है आपके शायद वालिद साहब के करीब है या उनसे भी बड़ी है, तो उनको लात मार के बाहर निकाले। तो ये इस तरीके से सियासत नहीं होती, ये इलेक्शन स्टंट्स नहीं होते। आपने बात की ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन की, होनी चाहिए जी, आप कमीशन बनाएं। ये आजाद जम्मू एंड कश्मीर की हुकूमत को बनानी चाहिए, वो बैठे, आप इनिशिएटिव लें। आप अपने जो है प्राइम मिनिस्टर जो आपके हैं फैसल मुमताज राठौड़ साहब को कहें कि वो जेआईटी बनाएं, जेआईटी के बाद वो आगे जाएं कि जो ये लोग हैं, ये टेररिस्ट हैं, इनको जो है पकड़ के इनको ट्रायल किया जाए, ये आम कश्मीरी हैं, इनको पूरी सहूलियात दी जाए, इनको कंपनसेट किया जाए, इनके जो अरबों रुपए का नुकसान जो है कलदम अवामी एक्शन कमेटी की वजह से हुआ है, वो पीपल्स पार्टी की हुकूमत जो है उनको कंपनसेट करेगी, उनको कौमी धारे में लाएगी। लेकिन उनके साथ बिल्कुल बात नहीं होनी चाहिए जो इलाके पाकिस्तान के हलफ से इनकारी हैं। इलाके पाकिस्तान के हलफ से इनकारी कौन है? अवामी एक्शन कमेटी, जो कलदम तंजीम है, जिसको आप ही की हुकूमत ने कलदम करार दिया है। और अब आप कह रहे हैं ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन हो, धरना खत्म हो, इलेक्शन हो, अच्छी बातें हैं, लेकिन पहले सिंगल आउट करें कि इंतशारी कौन है, फसादी कौन है,
कौन दंगे फसाद करवा रहा है और कौन आम कश्मीरियों को जो है वो इस पूरे मसले में डाल रहा है, क्योंकि ये जो 2-4 हज़ार अफराद हैं ये 44 लाख 45 लाख कश्मीरियों का मुस्तकबिल का फैसला नहीं कर सकते। और आप अपनी इलेक्शन मुहिम में एक क्लियर स्टैंड लें, और कश्मीरियों का केस आपने हमेशा बेहतर लड़ा है, अक़वाम मुत्तहिदा से लेके यूरोपीय यूनियन तक लड़ा है, बरतानिया, इंडिया, हर जगह जब आप फॉरेन मिनिस्टर थे बिलावल भुट्टो साहब, तो हम आपको सलाम पेश करते हैं कि आपने कश्मीर का बहुत बेहतरीन मुकदमा लड़ा है। लेकिन अब कश्मीर में जो इलेक्शंस होने जा रहे हैं, खास करके 12 सीटों पे जो आज आपका बयान था कि नून लीग वाले कहते हैं कि ये 12 सीटें हमारी जेब में पड़ी हैं, तो जाएं उनसे लड़ें, उनसे बात करें, लेकिन कश्मीर कॉज के ऊपर जो है वो सियासत ना करें, क्योंकि यहां पे आपके एक एक अल्फाज को जो है गोदी मीडिया और अफगान मीडिया गलत रंग देता है और एक गलत मैसेज जाता है। आप एक नेशनल लेवल के लीडर है, और जैसे कि एक स्लोगन था ना, चारों सूबों की जंजीर बेनजीर बेनजीर, तो आपको जो है मोहतरमा के आप जो है वो जानशीन है, तो मोहतरमा के किरदार के तहत कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है, कश्मीर पाकिस्तान है, तो आपको एक ब्रॉडर रोल अदा करना पड़ेगा, आया कि वहां गिले शिकवे नहीं करने पड़ेंगे। तो मेरी आपसे गुजारिश है, तो आप जो है वो लीड लें, इनिशिएटिव लें, ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन बनाना चाहते हैं बनवाएं, और लोगों कश्मीर को कहना चाहते हैं, लेकिन ये ना कहें कि जिन्होंने जो है आपने हरमोज खुलवाई थी वो कश्मीर खुलवाएं। कश्मीर में आपकी हुकूमत है, आपने इनिशिएटिव लेना है। जी शुक्रिया।